क्लास 10th कंटेंट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि प्योरली क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं उसका एक प्रीव्यू वीडियो है, जिसमें आपको बता देंगे हम शॉर्ट में कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय बिना गवाए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला जो डिस्कशन इसमें हम लोग स्टार्ट आज करने वाले हैं वो है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, चैप्टर 1 जो है उसमें है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर है और इस रियल नंबर में सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लीमा को पढ़ना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लीमा। क्या होता है? लीमा उसको कहते हैं कि एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके लिए किसी भी एक्सियम का आवश्यकता नहीं है, यानी वो जो बात लिखी गई है वही प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, यानी कि हम इस चैप्टर में एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे, लेकिन मेथड होगा यूक्लिड डिवीजन लीमा वाला। ठीक है, बचपन में जो पढ़े थे वहां यहाँ पर वो भी अप्लाई करेंगे, समझने जब नहीं समझ में आएगा तब, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लीमा को भी हम करेंगे साथ में। उसके बाद रिविजिटिंग द इर्रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्लास 9th का जो आप रैशनल नंबर पढ़े हैं, क्लास 9th में जो रैशनल नंबर पढ़े थे उसमें 2 पार्ट पढ़े थे, टर्मिनेटिंग पढ़े थे और रिपीटिंग पढ़े थे। इसके बाद इर्रेशनल नंबर भी आएगा, जिसमें कि हमको √2 इज इर्रेशनल, 2 + √3 भी इर्रेशनल, इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रूफ करने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ा है आपने, क्लास 10th में बस आगे का पार्ट रिव्यू करना है, यानी कि पॉलिनोमियल में इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप जो पॉलिनोमियल पढ़े हैं उसी का रिव्यू पार्ट थोड़ा सा देख लेना, यानी पॉलिनोमियल क्या है, यानी इसका डेफिनेशन पढ़ना है, काइंड्स पढ़ना है, ठीक है, इस पर थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस बनाना है, सॉल्व करना है। इसके बाद जो आएगा उसमें ऐड होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसी में हम लोग फैक्टराइजेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे, बेसिक रिव्यू है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो मेरा पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से दोनों का रिलेशन पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसमें कि हम लोग क्यूबिक भी पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कहीं कहीं आपको बाय क्वाड्रेटिक भी आएगा, यानी कि x² वाला भी पार्ट पढ़ना है, x³ वाला भी पार्ट पढ़ना है, x⁴ वाला भी पार्ट पढ़ना है। पढ़ना तीनों है नॉलेज के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में x² वाला जो है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल दोनों तरीके से बनाना है। डिवीजन मेथड से भी हम पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपके बाय क्वाड्रेटिक वाले में लगेगा और क्यूबिक वाले में लगता है, तो उसको देखते हैं। देन इसके बाद हम लोग चलेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब होता है कि जितने भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक का कैसा होगा, लीनियर का कैसा होगा, बाय क्वाड्रेटिक होगा तो कैसा होगा, ऐसा टाइप का ग्राफ सब डिस्कशन वहां पर होगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर हम चलते हैं नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है तीसरा चैप्टर? तीसरा चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये जो है ax + by = c, ऐसा हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां पर आपको बताए थे कि x और y जो है मेरा, x और y जो है मेरा वो वेरिएबल है और a और b जो है वो मेरा कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको,
यहां पर कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि दो दो इक्वेशन होगा। और यही इसी को कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन भी होता है। इसी के बारे में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है, सॉल्व करने का इसका सॉल्व का मेथड क्या है। इसका पहला मेथड है एलिमिनेशन, उसके बाद दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह का चौथा मेथड होगा स्पेशलाइजेशन इक्वेशन पर आधार पर डिफरेंशियल कैपेसिटी। तो ये तीनों मेथड हमको यहाँ पर पढ़ना है। देन इसके बाद स्पेशल केस पढ़ना है कुछ, स्पेशल केस पढ़ना है। स्पेशल केस वाले में हमको जो है वहां पर दिक्कत होगा कि लीनियर कब है, यानी यूनिक सॉल्यूशन कब है, इनफिनाइट कब है, और मेरा मेनी सॉल्यूशन के बाद नो सॉल्यूशन कब है, ऐसा केस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद कहता है कि जो मेरा पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया, चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना है कि डिफाइन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर लिखा हुआ है तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा, जहां पर a कैन नॉट इक्वल टू 0 है ना। दिक्कत कहीं नहीं होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए आपको दिखाते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो अब पीछे वाले पार्ट को ही थोड़ा सा हम वापस से बताते हैं, जहां अभी आपको बता रहे थे। देखिए, तो यहाँ पर जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो डेफिनेशन पढ़ लिया, अब इसका सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग श्रीधर आचार्य रूल पढ़ेंगे। जिसमें कि आप डी वाला फॉर्मूला पढ़िएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जहां पर हम निकालेंगे डी का नेचर 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 के बराबर, और फिर x का वैल्यू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, और लास्ट में पढ़ेंगे इसका वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये यहां तक कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स ही आपका जो ये लिखा हुआ पार्ट है, यही नेचर ऑफ रूट्स, डी बराबर 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, ऐसा केस पढ़ेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको बता ही दिए। नेचर ऑफ रूट्स किसने दिया था, श्रीधर आचार्य ने ही नेचर ऑफ रूट्स बताया था इक्वेशन का। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। देन आगे क्या है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है एपी। एपी जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले फर्स्ट टर्म, डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म यानी कहने का कि a क्या होता है, an क्या है, n क्या है, l क्या है, sn क्या है, ये सब पढ़ना है। ये एक सीरीज होता है, जैसे हम लिखते हैं 1, 5, 9, 13, 17, तो यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म ये हो गया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, और लास्ट टर्म इसमें यानी an 17 हो गया। तो इस तरह से क्या कहता है,
इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैथमेटिकल सवाल भी पढ़ना है और इस पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमको पढ़ना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इतना अच्छा चैप्टर है ना कि मजा आएगा पढ़ने में अगर आप अच्छे से इसको ध्यान देते हैं तो। इसके बाद जो हमारा पार्ट है ट्रायंगल्स है। देखिए ट्रायंगल्स में ट्रायंगल का क्लास 9th में भी आप ट्रायंगल पढ़े, क्लास 8 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े। आप बोले सर ये ट्रायंगल पीछा कब छोड़ेगा? बस 10th के बाद नहीं, 10th के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधा मिलेगा। तो ट्रायंगल जो है मेरा क्या है, ट्रायंगल जो है यह बता रहा है इस हिसाब चैप्टर में कि हमने लास्ट टाइम ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बताए थे वहां पर हम आपको कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर अगर रख दें तो ओवरलैप कर जाएगा और यही कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। लेकिन सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? सिमिलर, सिमिलैरिटी हमको यहाँ पर पढ़ना है ना, सिमिलैरिटी पढ़ना है। लेकिन चैप्टर में पहला लिखा हुआ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर और ट्रायंगल्स। तो सिमिलैरिटी का मतलब है कि इतना बड़ा सर्कल अगर लिए रेडियस कुछ भी है और एक इतना बड़ा सर्कल लिए इसका भी रेडियस कुछ भी है, यानी दोनों केसेस में क्या हो गया कि दोनों क्या है, एक सर्कल ही है लेकिन दोनों का जो शेप और साइज है वो अलग अलग है। यानी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की बात अगर करते तो अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था तो इसका भी रेडियस 10 सेंटीमीटर ही था इस केस में, तो ये दोनों क्या था, कॉन्ग्रुएंट्स था। लेकिन इस केस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, सिर्फ ये सिंबल देंगे। ध्यान दीजिएगा, सिमिलैरिटी का यही होता है, कॉन्ग्रुएंस में बराबर के साथ लिखते हैं सिमिलर का सिंबल, यानी कि ये देखने में एक जैसा है कि सर्कल है। ट्रायंगल की ही बात करेंगे, ये ट्रायंगल हो गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल है। अब हो सकता है इसका ये साइड इस साइड के बराबर हो, इसका ये साइड इस साइड के बराबर हो, इसका ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। तो किसके बराबर कौन ही नहीं कह सकते, ठीक है। ये हमारा सिमिलैरिटी हुआ। अब सिमिलैरिटी में क्या है कि बहुत सारा पार्ट क्राइटेरिया का है। जैसे सिमिलैरिटीज में जो हमको पढ़ना है वो सबसे पढ़ना है पहले AAA, उसके बाद SAS, मतलब जब पढ़ेंगे तो सीक्वेंस बता देंगे, अभी आपको सिर्फ नाम बता रहे हैं। AAA, SAS और RHS, ठीक है, और SSS, जिसमें SAS जो है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसके सहायता से हम तीनों प्रूव करेंगे। उसके बाद इसमें कॉरोलरी पढ़ेंगे। कॉरोलरी जो है मेरा क्या होगा, AA है। अब ये सब क्या है, रिलेशन बताता है। इसका जो सिमिलैरिटी का मेन मकसद था वो क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी के जैसा ही है। कॉन्ग्रुएंसी में हम कहते थे कि यदि किसी ट्रायंगल में AB बराबर PQ हो गया, BC बराबर QR हो गया, AC बराबर PR हो गया, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता था तीन साइड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होगा प्रॉपर्टी कि सारे साइड का हम क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ले रहे हैं ना। और कभी दो आपको साइड का रेशियो दे देगा, एक तो उसके बीच का एंगल दे देगा, कभी तीनों दे देगा। राइट एंगल ट्रायंगल में भी लगाएंगे हम, लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तब हम आपको जरूर बताएंगे, यहाँ पर यही हमको डिस्कशन करना है। इसके बाद तीसरा पार्ट है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया बेस्ड थ्योरम होता है कि यदि दो ट्रायंगल का एरिया का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो उसके साइड का जो रेशियो है स्क्वायर के बराबर हो, यानी कि इसका जो स्क्वायर कर दें सारे का, ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद इसका एरिया जो होगा ABC बाय एरिया ऑफ PQR, वो जो है मेरा कहीं ना कहीं आपस में होगा। एक थ्योरम ये है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, यानी कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एज वेल एज द बेस, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द
हाइपोटेन्यूज सम ऑफ ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, यानी कि किसी भी इफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर एज वेल एज द बेस इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रूव करना। और इसी को ठीक इसका कन्वर्स पढ़ना होगा। कन्वर्स वाले में क्या है, कन्वर्स वाले में सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि इन किसी भी कोई ट्रायंगल है जिसमें ये केस दिया हुआ है तो बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक पार्ट और हम आपको समझाने के दौरान में आगे पीछे हो गया, उसमें पहला पार्ट इसका जो सबसे पहले पढ़ना है हमको कॉन्ग्रुएंसी के बाद, वो पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ना है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिए वहां पर। और इसमें एक और थ्योरम जो शुरू में पढ़ना है जो मैं भी नहीं बताया आपको, उसका नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम का ही दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट थ्योरम, जो इसी के आधार पर है, इसी का नाम है। तो पहले हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, फिर कन्वर्स पढ़ेंगे, फिर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, देन आगे हम उस पर पाइथागोरस पर सवाल थ्योरम पढ़ेंगे। सारे का सवाल भी बनाना है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में आपको इंट्रो पढ़ा दिए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर मेरा कितना है, यहाँ पर 7 नंबर चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 में क्लास 9th में आपको कल हम बताए, क्लास 9th का रिव्यू वीडियो भी देखिएगा जहाँ वहां पर भी हम बताए, चैप्टर में भी पढ़ाए हैं कि क्लास 9th में हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ये है एक x y x डैश और y डैश, ये ओरिजिन हुआ। और ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, देन ये मेरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद यहाँ का सिंबल दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, देन यहाँ दोनों निगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इस तरह का हुआ। इसके बाद हम जो इसमें पढ़ते हैं कि ये लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा उसको सब हम लोग एब्सिसा बोलेंगे, इस लाइन पर जितना पॉइंट होगा सबको हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे। सारे प्लेन का अलग अलग नाम बताए थे, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन का, और इस पे पॉइंट खींचने सिखाए। 9th में यही तक पढ़े आप। लेकिन क्लास 10th जब हम आएंगे ना, तो क्लास 10th में हमको इसमें चेंज होगा। क्या पढ़ना है भैया? इसमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। अब ज्योमेट्री आपके लाइफ से चला जाएगा। ज्योमेट्री क्लास 10th ट्रायंगल जो पढ़ लिए, सर्कल पढ़िएगा, उसका ज्योमेट्री खत्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब दिन काम देगा, चाहे आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए या 12th का प्लस सिलेबस पढ़िए, सब जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मिलेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। सेक्शन फॉर्मूला के बाद पहले डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला है पहले। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आप कहिएगा कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग मेंसुरेशन में भी निकाले। हाँ, मेंसुरेशन में निकाले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कोऑर्डिनेट्स की मदद से निकालेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है? अब जैसे एक पॉइंट यहाँ पर खींचे -7 और 2, दूसरा पॉइंट यहाँ पर खींचे +7 +2, यहाँ पर खींचा 8 -3 5 -4, अलग अलग जगह पे खींचा ना। अब मान लीजिए कि इसी में से कोई 3 ठो को हम मिला देते हैं, देखिए फ्रेश फोटो बनाते हैं तब दिखाते हैं आप। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे करके मिला देते, मिलाते ना। ये हमारा कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है। 1 मिनट रुकिए, फिर से बताते हैं। एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, एक ट्रायंगल बना। अब मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 2 5 दिया हुआ था, इसका कोऑर्डिनेट 2 -5 दिया हुआ था, इसका कोऑर्डिनेट -2 3 दिया हुआ था। अब कहता कि ट्रायंगल का एरिया निकालिए। क्या कहता? ट्रायंगल का एरिया निकालिए, पता ना। तो इस टाइप का एरिया ऑफ ट्रायंगल के आधार पर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पढ़े तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और जब साइड पता रहेगा तो हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। देन आगे चलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री ट्राइगोनोमेट्रॉन, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल्स, मेट्रॉन मतलब मेजर।
थ्री एंगल मेजरमेंट का जो थ्योरी है, कहाँ, तीन एंगल मेजरमेंट का जो थ्योरी है कहाँ, राइट एंगल में, यानी कि ये 90 डिग्री हुआ, ये दोनों इसका छोटा वाला पार्ट है। इसमें जो साइड का रेशियो होता है, यानी कि ये हमारा एक परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा बेस है। अब ऐसे केस में हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन ले रहे हैं, यानी इधर से बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन ले रहे हैं इधर से, और परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन ले रहे हैं ऐसे। तो तीनों केस में क्या होगा, तो इसको बताने के लिए, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में तीन एंगल का मेजरमेंट के साथ साथ तीनों साइड्स के रेशियो का भी स्टडी करते हैं, जो क्या बताता है, साइन, कॉस और टेन, ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, निष्पत्तियां हम इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहला पार्ट साइन होता, दूसरा पार्ट कॉस होता, मान लीजिए इस एंगल के लिए हमको फाइंड आउट करना था, तीसरा पार्ट टेन थीटा होता। इसी में ठीक इसका कन्वर्ट उल्टा भी होता है, एक होता कोसेक थीटा, ठीक है, इसके बाद होता सेक थीटा, और इसके बाद होता कॉट थीटा। तीनों का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। सेक वाले में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसमें हाइपोटेनस बाय बेस, और इसमें हाइपोटेनस बाय, माफ कीजिएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। इतना सा होता है, तीनों अलग अलग है, देख सकते हैं आप, कहीं दिक्कत नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्री में यही पढ़ना है, जिसमें कि रेशियो निकालने भी पढ़ना है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो जो है कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। रेशियो इसी के मदद से निकालते हैं। इसी रेशियो में आपको ऐड दे देगा, सब्ट्रैक्ट दे देगा, डिवीजन दे देगा, सिंप्लीफिकेशन दे देगा, कुछ भी दे देता है। इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे। अब एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि साइन थीटा पी बाय एच में बराबर है, तो क्या अगर हम साइन 90 माइनस थीटा निकालते, साइन 90 माइनस थीटा ये वाला पार्ट अगर निकालते, तो वहां पर कॉस साइन का वैल्यू क्या होता है, यानी जब एंगल बदलेगा तो वैल्यू भी बदल जाएगा ना। देखिए हम इसको समझाते हैं दूसरे तरीका से, यहाँ पर तो आप समझ गए। दूसरा पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सब स्पेसिफिक एंगल कर रहा है, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बी पर है, ए बी सी, और ये थीटा था, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब साइन का वैल्यू थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूस, तो मान लीजिए ए बी अब बाय बी सी हुआ ना। लेकिन अगर हम साइन 90 माइनस थीटा कहते हैं निकालने के लिए, तो एंगल यहां बदल गया ना, एंगल यहां पर बदला, उस हिसाब से परपेंडिकुलर अब ये हो गया, यानी कि अब हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर गलती होगा लिखने में थोड़ा सा, यहां पर होगा ए बी बाय ए सी, ठीक है, और बी सी बाय यहाँ पर ए सी। अब देखिए जब साइन को इधर से लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और जब एंगल वाला ये लिए तो परपेंडिकुलर यहाँ हो गया। लेकिन हाइपोटेन्यूस जो है मेरा एज इट इज है, दोनों तरफ से कोई भी साइड लेंगे, तो यही रेशियो बताना है। अब इसी में अगर आप कॉस निकालते तो क्या होता, जब परपेंडिकुलर मेरा इस एंगल के लिए ये था, तो क्या हो जाता बी सी बाय ए सी। अब ध्यान से देखिए, बी सी बाय ए सी यहाँ भी है, बी सी बाय ए सी यहाँ, और साइन 93 और कॉस थीटा बराबर हो गई, यानी एक फॉर्मूला हमको मिला साइन 90 तक माइनस कॉस। ये चैप्टर का प्रीव्यू है, हम इस पर सवाल नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद आइडेंटिटीज पढ़ना है। आइडेंटिटीज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है उसी तरह है, जैसे इसमें लिखा आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सब जगह, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों केस में 1 होगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, सवाल बनाना है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। इसका दूसरा पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का, नेक्स्ट चैप्टर को आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर के रूप में है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, तो चलिए अगले स्लाइड में ही हम आपको बताते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर देखिए है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अब एक हवाई जहाज ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है, हवाई जहाज ऊपर से उड़ रहा है, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, आप मजाक नहीं कीजिएगा। यहाँ पर एक आदमी बैठा और एक आदमी पेड़ यहाँ जमीन पर है,
ठीक है, ये जमीन हो गया और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। अब यहां से जो आदमी इसको देखा, यानी यहां से जो यहाँ पर से ये देख रहा, या यहाँ पर सन है ना, ये सन है मेरा। अब यहाँ पेड़ पर से ही कोई इसको देख रहा है। तो जब हम नीचे से किसी चीज को देख रहे हैं और कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, उस केस में दो टाइप का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हाइट एंड डिस्टेंस को जो है सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन रहता है कि एक आदमी एरोप्लेन से जा रहा है, अब वो एक नीचे पेड़ को देखता है। जब वो पेड़ को देखता है तो वहां पर जो है उसके आंख और पेड़ के बीच में जो है 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो बताइए कि वह आदमी उस पेड़ से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस पे था या कहीं पर भी था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अक्सर इस चैप्टर को लोग भारी समझ ले, भारी नहीं, बहुत ईजी है, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन सर्कल्स के बारे में पढ़ना। चलिए सर्कल्स के बारे में हम आपको बताते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल का पूरा थ्योरी क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। सर्कल क्या है, प्रॉपर्टी उसका क्या है, एंगल सबटेंडेड आर्क क्या है, सर्कमफ्रेंस का थ्योरी क्या है, क्वाड्रेटिक सर्कल क्या है, क्वाड्रेटिक साइक्लिक सर्कल क्या है, ये सब पढ़ के हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है कि किसी भी सर्कल का ये जो टेंजेंट वाला एरिया है, यानी ये जो एरिया होगा, और एक ये पार्ट पढ़ना है सेकेंड वाला, यानी यहाँ पर जो स्पर्श हो गया, यानी ये जो पार्ट टच कर गया यहाँ पर, ये टेंजेंट का पार्ट है, और ये यहाँ से दो पार्ट में इसको क्वाड में डिवाइड किया, ये सेकेंड का पार्ट है। इसी पर बेस्ड थ्योरीज पढ़ना है। इस तरह का एक थ्योरी और मिलेगा, ऐसे ऐसे करके जा रहा है सेंटर से, तो यहाँ यहाँ और यहाँ वाला थ्योरी का क्या होगा तरीका, या एक ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल लगा देगा, तो ये देखिए सारा टेंजेंट हो गया एक तरह से, हुआ ना। देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट है ना, इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट हो गया। तो इस तरह से सर्कल्स में हमको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। लाइन सेगमेंट का डिवीजन, माफ कीजिएगा, टेंजेंट और सर्कल पढ़ना है, और पॉइंट और सर्कल पढ़ लेना, जिसमें सेकंड का भी थोड़ा सा पार्ट आएगा, और बहुत इजी चैप्टर है, तो 2-3 क्लास में पूरा खत्म। इसके बाद हम लोग चलेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल किसको कह रहे हैं? तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी सर्कल में एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर क्या है, इसका रेडियस दे देगा, उसके आधार पर निकालिए, इसका डायमीटर कहेगा निकालिए, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सबका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो निकालिए। ये सेक्टर यहाँ पे कहेगा इतना ठोका एरिया निकाले, ऐसे करके दे देगा, और कहेगा ये वाला पार्ट है, कहेगा इसका एरिया बताइए क्या होगा, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री है, कहेगा बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर्स में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इसमें एरिया ऑफ सेक्टर के बाद एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में जो बात करेगा, यानी क्या करेगा कि एक ट्रायंगल बना देगा और उस पर सर्कल का ये दे देगा, सेंटर दे देगा ना, और कहेगा क्या ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट, ये वाला बीच वाला, इसका एरिया बताइए। ऐसे करके एक स्क्वायर बना देगा और कहेगा क्या यहाँ से इतना सा वॉलीबॉल कोर्स है ही, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है मेरा, ये वाला हिस्सा, उसका एरिया बताइए। स्क्वायर का जो ये कह देगा 7 सेंटीमीटर साइड है, तो बताइए ये कितना होगा एरिया बचा हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन हम किसमें पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में पढ़ेंगे। देन आगे सरफेस एरिया वॉल्यूम आएगा। नेक्स्ट चैप्टर 13 पर चलते हैं। चैप्टर 13 हमारा क्या हुआ? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है हमारा चैप्टर। इसमें हमको पढ़ाई करना है। क्या पढ़ना है भाई? जितना भी 2 डायमेंशनल फिगर आप पढ़े हुए हैं, जितना भी 2 डायमेंशनल फिगर आप पढ़े हुए हैं, 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब होता है कि जो भी हम पढ़े थे, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, कुछ भी, उसके आगे का पार्ट यानी कि 3rd डायमेंशनल फिगर। क्लास 9th में पढ़े आप, क्या पढ़े कि हमको क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, डायगोनल कैसे निकलेगा, वही सब यहाँ भी पढ़ना है। खाली थोड़ा सा बड़ा पार्ट में पढ़ना है। क्या करेगा कि एक क्यूब बना देगा
और कहेगा इसके ऊपर एक गुंबद बना हुआ है, गुंबद इस तरह का होगा, हेमिस्फीयर टाइप का।